मैं आपके जीवनों में परिवर्तन डालने आया हूं, तुम्हें खुद कर्म करने सिखाने आया हूं। इसके लिए नहीं समस्या आ गई, गुरुजी हमारी ये दक्षिणा लो, हमारे लिए कुछ कर दो। दक्षिणा दे दे करके अपना लाभ लेना बंद करो। किसी से 1000 मंत्र जाप करने की अपेक्षा एक मंत्र का जाप कर लोगे, वह आपके 1000 मंत्र से ज्यादा फलीभूत होगा, मगर उस मंत्र का जाप आप स्वतः करो। एक बार श्रद्धा विश्वास से मां के चरणों पर हाथ जोड़ करके तो देखो, मगर सौदागर बन करके नहीं, सच्चे भक्त बन करके, निर्मल भाव लेकर के। यदि आपके जीवन में समस्या भी आ गई तो पुकार करके तो देखो मां को, मगर आपकी निर्मलता हो, बस इतना नहीं कि समस्या आ गई तो हम पुकार रहे हैं, परम सताप से ज़्यादा जानने वाले, मगर बाद का जीवन हमारा फिर वैसा वैसा चलता है। नवरात्र में हमारा कोई परिजन खत्म हो गया तो नवरात्रि व्रत हमारे लिए दूषित हो गया, नवरात्र व्रत मनाना बंद कर देंगे। दीपावली के दिन कोई हमारे घर का व्यक्ति खत्म हो गया, दीपावली दूषित हो गई। धिक्कार है तुम्हारी मानसिकता पर, और धिक्कार है उन धर्म गुरुओं पर जो समाज को इस तरह का चिंतन देते हैं। अरे वो तो सौभाग्य मानना चाहिए कि किसी हमारे व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई तो नवरात्रि जैसा पवित्र दिन उसे प्राप्त हुआ। हमारे लिए तो नवरात्रि को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। दीपावली के दिन अगर हमारा कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो दीपावली हमारे लिए शुभ हो गई, उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया, पवित्र दिन मिल गया। हमें तो दीपावली और मनाना चाहिए, मगर अज्ञानता कि हम सत्य से असत्य के पलड़े पर इतना खड़े हो चुके हैं कि उन दिनों तक को दूषित मान लेते हैं। आप क्या मनाते हो? ये मनाते हो कि जो सबसे दिन खराब हो उसी दिन मेरी मृत्यु हो? कभी नहीं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी मृत्यु एकादशी के दिन हो, गुरुवार के दिन हो, कोई पूर्ण तिथि हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो, किसी मंदिर की मैं यात्रा में जा रहा हूं, किसी मंदिर के दर पर मैं हूं, और जब मृत्यु हो जाए तो वह स्थान हमारे लिए दूषित हो गया। हमारे पिताजी उस यात्रा में जाया करते थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम नहीं जाएंगे। इस सोच को बदलो। आपके लिए सौभाग्य की बात है, लोग साधना तपस्या इसलिए करते हैं कि हमें शुभ दिन शुभ योग प्राप्त हो। मेरे पिता भी दंडी सन्यासी थे। दंड सन्यास लेकर के जब घर से निकल गए थे तो कभी 20 साल मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर मैंने अपने शिष्यों से कह रखा था कि माताजी का संस्कार तो मेरे अन्य भाई करेंगे, मगर मैं संन्यास्त जीवन पर हूं। मेरे पिताजी दंडी सन्यासी हैं। जब उनके मृत्यु के आसपास के अंतिम समय 6-7 महीने बचेंगे तो देश के किसी कोने पे हों, मैं उनको साधनात्मक तब्बल से खींच लूंगा और मेरे आश्रम में आ जाएंगे, और उन्हें भी वह प्रदान करूंगा जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। जब उनके समय कुछ रहा, मैंने अपने एक शिष्य निर्देश किया, मैंने कहा जाओ उस क्षेत्र में देखो, आपके इसी क्षेत्र के आसपास वो हैं, मौजूद हैं। उन्हें मैंने बुलाया, आश्रम में आए। जबकि एक दंडी सन्यासी जब एक बार गृहस्थ का त्याग कर देता तो घर में कभी प्रवेश नहीं करता। आश्रम था, आए वहाँ पर। उन्होंने स्वतः देश के समस्त धर्म स्थानों में भ्रमण किया होगा। 10-10, 11-11 घंटे एक आसन पर बैठकर साधनारत रहते थे। दंडी सन्यासी का वैसा भी कर्म बड़ा कठिन होता है, मगर उनके सभी नियमों का पालन करते थे। उस अवस्था में भी उन्होंने आकर बार बार कहने के लिए बाध्य थे, जबकि मेरा भी वहाँ पर स्थायी कोई ऐसा भवन नहीं बना था, कोई ऐसा बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना था। उन्होंने कहा मैंने पूरे देश के कोने कोने को देखा, और जो इस स्थल पर माँ की कृपा मैं महसूस हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, वह मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जो शांति मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ, मैंने उन्हें इसी तरह के 1-2 शिविरों का लाभ दिलाया, और अंतिम लाभ दिलाकर जब अंतिम शिविर में जा रहा था, उनके मृत्यु के कुछ समय शेष बचे थे। आशीष शुक्ला वगैरह यही बैठे हैं। बार बार कहते गुरुदेव जी, आज दंडी स्वामी जी के चेहरे पे एक अलग तेज नजर आता है, अलग ओज नजर आता है। मैंने कहा उनकी यात्रा पूर्ण हो गई, ये समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या सुन रहे हैं। एक ऋषि की शरीर किस तरह त्याग करता है। ब्रह्म मुहूर्त में, पुख नक्षत्र में, गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उन्होंने अपने जो सेवा कार्य के लिए मैंने एक शिष्य लगा रखा था, उस शिष्य ने उससे कहा, बुलाया, बोले मेरा पूरा शरीर कपड़े से पोंछ दो, गीले कपड़े से मेरे पूरे शरीर पर तेल लगा दो। और उस बात कहा, बेटा अब तुम जाकर के सो जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूं। और ध्यान में जाकर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर का त्याग किया। यह होता है एक ऋषि के, एक साधक की, कि शरीर का त्याग। सत्य पथ पर चलोगे तो सत्य, शुभ नक्षत्र मुहूर्त अपने आप मिल जाएंगे, मगर कर्म पथ पे चलो। यह भी मत मान लो कि अगर किसी आपके परिजन को शुभ नक्षत्र नहीं मिले तो पापी रहा होगा, अधर्मी रहा होगा। ऐसा नहीं है। किसी क्षणों पर आ जाए, आप सत्कर्म मत छोड़ो।
कोई ग्रह योग होगा, हर मनुष्य के हो सकता है जीवन में उसने अनेकों अच्छाइयाँ की हों, मगर कुछ ना कुछ योग ऐसे रहते हैं कि हमको ऐसे क्षणों से वंचित होना पड़ता है। 100 अच्छाइयाँ मगर एक बुराई भी हो सकती है। अनेकों जन्मों की हमने यात्रा तय की है। ऐसा कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं आता जो किसी अन्य के द्वारा दिया जाता हो। उस कष्ट के निर्माता आप स्वतः हो। अतः प्रकृति को दोष देना बंद कर दो, प्रकृति को दोषारोपण मत दो। लाभ हानि जीवन मरण से बढ़ करके परम सत्ता की आराधना करो। अरे परम सत्ता ने वह जो कुछ दे रखा है उसके हजारों जन्म कोढ़ियों, अपाहिजों, असमर्थों का भी जीवन जीना पड़े तब भी मां की भक्ति पर कभी अविश्वास मत करो। मां हर पल आपकी कृपा चाहती है। वह आपको कोई दंड भी दे रही है तो आपके किसी न किसी कष्ट को काट ही रही है, किसी न किसी आपके किए हुए कुकर्म को काट ही रही है। अतः उसे भी प्रसन्नता से जियो।